Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा रीडिंग का क्वेश्चन है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा और हमारी जो रीडिंग है वो यही है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके लिए आगे क्या चाल चलने वाले हैं, आने वाले दिनों में वो कौन सी चाल आपके खिलाफ चलने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तो जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं कि उनके लिए आगे उनके जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ कौन सी चाल चलने वाले हैं, ये हम देखेंगे। तो जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके दुश्मन आने वाले दिनों में कौन सी चाल चलने वाले हैं, तो देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए उनके जो दुश्मन हैं वो क्या चाल चलने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके दुश्मन उनके लिए क्या चाल चलने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये हम देखेंगे। तो पहला कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स। तो देखते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके दुश्मन उनके लिए कौन सी चाल आने वाले दिनों में चलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, and bottom of the deck the tower। एनर्जी ओरेकल से भी हम कार्ड निकालेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दुश्मन उनके लिए कौन सी चाल चलने वाले हैं, आने वाले दिनों में क्या चाल उनके दुश्मन उनके शत्रु चलने वाले हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, The Thinking Woman, Appreciation, 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, क्या चाल चलने वाले हैं। आपके जो शत्रु हैं, 2 कार्ड निकले हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन एंड द गेट, बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट। और भी कार्ड्स निकालेंगे हम एंजल्स एंड एंसेस्टर मैसेज से, आपके जो शत्रु हैं वो क्या चाल आपके खिलाफ चल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या चालें चलने वाले हैं, ये हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ड्रीम एंड जर्नी, गार्जियन एंजल यू आर नॉट अलोन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। मेडिसिन मदर, ऑनर योर inner knowing, and bottom of the deck moon, take note of intuitive messages।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशियों की, कि आपकी जो राशि है वो कौन सी है। यहाँ पर आपकी राशि जो है वो तो आपकी जो राशियां हैं वो हैं धनु राशि, आपकी राशि है वृश्चिक राशि और कन्या राशि, मेष राशि। ये 4 जो साइंस हैं, ये आपके मेजर साइंस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन साइन की दिखाई दे रही है इन राशियों की, मेष, कन्या, धनु और वृश्चिक। और ये आपका जो साइन है, ये जो आपकी राशियां हैं वो आपके लगन कुंडली में हो सकती हैं, सूर्य कुंडली में हो सकती हैं या चंद्र कुंडली में हो सकती हैं। साथ साथ हम आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 9, किसी भी मंथ की 9, 18, 27 आपकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी भी मंथ की 1, किसी भी मंथ की 1, 19, 10 और 28 हो सकती है, और किसी भी मंथ की 8, 17 और 26 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। साथ साथ अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दुश्मन आपके लिए क्या आने वाले दिनों में चाल चलने वाले। सबसे पहले तो हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि प्रेजेंट में आप कौन सी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी करंट एनर्जी चल रही है, आप बहुत कुछ जो है वो फेस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हैं, आप अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि जो भी आपके दुश्मन हो उन्होंने आपके साथ इस तरह से करा हो कि आपका जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब आपका चला गया, अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस आपका ख़त्म हो गया आपके शत्रुओं की वजह से। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपका नेम फेम, आपकी एक इमेज खराब हुई है सोसाइटी में, आपका एक जो रुतबा था वो उसमें कमी आई है। मीन्स आपका जो है एक बोलते हैं ना कि आपका सम्मान गिरा है, आपका अपमान हुआ है समाज में या सोसाइटी में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपकी निकल के आ रही है। आप बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप अंदर से अगर आपको कोई इंट्यूशन भी आ रहा है तो आप उन सब चीज़ों को अंदर से, आपको अगर कोई मैसेज भी आ रहा है हायर सेल्फ की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो आप उस चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप दिलो दिमाग में बहुत फंसे हुए हैं। मीन्स ना तो आपका दिल सही से काम कर रहा है ना दिमाग। मीन्स आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, आप बिल्कुल स्टेबल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं। इतना सब होने के बावजूद आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप मेहनत करें, फिर से जो एक आपका मान सम्मान था आप उसको फिर से वापस पाना चाहते हैं। आप सब कुछ जो आपकी लाइफ में था उसको गेन करना चाहते हैं फिर से आप जो आपने अपना एक इमेज, आपने अपनी एक जो गुडविल तैयार की थी, एक आपकी गुडविल थी, उसको आप फिर से रीगेन करना चाहते हैं, आप फिर से उसको हासिल करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बट यहाँ पर कभी कभी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है। तो आने वाले दिनों में आपको जो आपके जो दुश्मन है वो फिर से इस तरह की स्थिति क्रिएट करेंगे कि आप फिर से खड़े होकर फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आप स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे। आपका जैसे ही आपका जो बिजनेस है, जैसे ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, फिर से आपके दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करेंगे, फिर से वो आपको इसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देंगे, फिर से आपको स्टक कर देंगे। आने वाले दिनों में वो आपको इस तरह से फंसाना चाहेंगे, आपको ऐसे एक चक्रव्यूह में फंसाएंगे कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। बट फिर भी आप हिम्मत करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके जो शत्रु हैं वो आपको
फिर से किसी चीज में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत आने वाले दिनों में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत अलर्ट रहिए। आप किसी से कुछ भी चीज, अपनी कुछ भी प्लानिंग, कोई भी आप सीक्रेट किसी पर भी विश्वास ना करें, किसी से भी अपनी बात को शेयर ना करें। आप किसी पे भी विश्वास ना करें, किसी से अपनी प्लानिंग्स के बारे में बात ना करें। आप अपनी प्राइवेसी रखें इन चीज़ों की, आप बिल्कुल कम से कम बात करें और आप हर किसी पर विश्वास मत कीजिए। हो सकता है जो लोग आपसे मिले हों, जो आपको आपके बहुत हितैषी आपको दिखाई दे रहे हों, आपके शुभचिंतक दिखाई दे रहे हों, हो सकता है वो आपके दुश्मनों से मिले हों। तो आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके शत्रु आपको फिर से इसी पोजीशन में लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन आपके साथ जो है आपके गार्जियन एंजल्स, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी गार्जियन एंजल है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये कार्ड आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जो आपकी रक्षा करेंगी, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो फिर से आपको इस स्थिति से फिर से बाहर निकाल लाएंगे। आप फिर से, आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। बट आपके जो दुश्मन है वो फिर से आपको इस तरह से स्टक कर देंगे, आपको ना इधर का रहने देंगे ना उधर का रहने देंगे। इस तरह की चाल आपके जो दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, वो आपके खिलाफ चलने की कोशिश करें। और आपके जो शत्रु हैं वो नहीं चाहते कि आपकी कोई भी विश जो है वो फुलफिल हो, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो। वो आपको नहीं चाहते कि आप इस पोजीशन में बैठो, आपके पास सब कुछ हो, आपके पास खुशियाँ हो, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो जो टाइम है फिर से चेंज होगा, आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी। बट आपके जो शत्रु हैं वो बराबर प्रयास करते रहेंगे, बराबर आपको गिराने की कोशिश करते रहेंगे। और ये जो शत्रु हैं आपके फैमिली में भी हो सकते हैं। ये जो शत्रु मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड जो उनके कलीग्स हैं कुछ, वो आपके शत्रु हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे घर के जो फैमिली के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप जीवन में कुछ करके दिखाओ, आप टॉप पर पहुंचो, आपको सफलता हासिल हो। और ये बार बार कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे आपके खिलाफ। और आपके जो शत्रु हैं वो दिन रात कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ जाल बुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते रहते हैं कि आगे आपको कैसे फंसाना है, कैसे क्या करता है, प्लानिंग करते रहते हैं। और वो आपकी सारी जानकारी लेते रहते हैं, आपके बारे में सब कुछ पता करते रहते हैं। उनको सारी नॉलेज रहती है किसी ना किसी के द्वारा। जो हो सकता है जो आपसे बात करते हैं वो उनसे भी बात करते हो। और जो आपको लगता है जो आपके मित्र हैं वो हो सकता है आपके मित्र ना हो, वो आपके जो शत्रु हैं उनकी जासूसी करते हो, उनके जगह पर आपको स्पाई करते हो, आपसे इंफॉर्मेशन गेदर करते हो, आपसे पूरी जानकारी लेते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या प्लानिंग चल रही है आपकी, अभी क्या कर रहे हो। सारी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आपकी प्रेजेंट में चल रही हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपके शत्रुओं को बताते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो भी आपको अंदर से जो भी इंट्यूशन आ रहा है उसको समझने की कोशिश करें। साथ साथ आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखें। मीन्स आपको अपने लक्ष्य को देखना है, बस आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको कोई भी, अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हो जो कि आपके लिए फेवरेबल ना हो,
हो सकता है शत्रु, आपके जो शत्रु हो, जो आपके दुश्मन हो, वो इस तरह का कुछ कर रहे हो कि आप जो है वो सब चीज़ें देखकर आप हो सकता है कई बार नेगेटिव हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। आप अपने जो गोल हैं उनको देख नहीं पाते हैं, जो जीवन का जो आपने लक्ष्य तय करा है उससे हट जाते हो, डाइवर्ट होते हो। तो यहाँ पर जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको यही बोल रहे हैं कि आपको डाइवर्ट नहीं करना अपना माइंड, अपने लक्ष्य पर ही रखना है। आपको किसी की एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने अंदर पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर करेज रखनी है, बहादुरी रखनी है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है और अपने विल पावर को तेज करके आपको जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। आप फिर से जो है इस स्थिति में आ जाएंगे, आप फिर से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो मान सम्मान आपका गया था वो फिर से आपकी लाइफ में लौटेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर ही आगे बढ़ते रहना है। देखिए एंजल्स आपके साथ है। सिक्स्थ चक्र, आपका जो थर्ड आई चक्र है, आपको हो सकता है कुछ इंट्यूशन आती हो। साथ साथ आपका हार्ट चक्र, आर्कएंजल रैफेल आपकी हीलिंग करते रहते हैं। आर्कएंजल रैफेल जो है वो हीलिंग के एंजल हैं, जो आपको फिजिकली हील करते हैं, जो आपको मेंटली हील करते हैं, जो आपको इमोशनली हील करते हैं। तो एंजल्स आपके साथ हैं, वो समय समय पर आपको हील करते रहते हैं, समय समय पर आपको गाइडेंस देते हैं, आपको मैसेज, आपको साइन देते हैं ताकि आप जो हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन में किसी के भी ऊपर ध्यान ना दें और अपने शत्रुओं के ऊपर तो विशेषकर ना दें। और आपको अपना लक्ष्य देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आपके शत्रु जो हैं वो बराबर इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो, ना तो आपका दिल काम करता है ना दिमाग काम करता है। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है और आपको अपने एंजल्स पर, आपको अपने इष्ट देव पर, आपको अपने जिनको भी आप मानते हैं, देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, आपको उन पर विश्वास करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको गेट खोलने की देर है। आपके लिए एबंडेंस जो है वो आ रही है, के लिए जो एबंडेंस है वो आपके घर के बाहर ही खड़ी है। लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, जिसे नेम और फेम बोलते हैं, नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ आपके द्वार पर खड़ी है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको गेट खोलने की देर है। सिर्फ आपको अपने द्वार खोलने की देर है। आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है, बट आपको पॉजिटिव रहना है और शत्रु की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देना है। अब हम मूनोलॉजी डेक से देखेंगे कि गॉडेस मून आपको क्या गाइडेंस दे रही है, आपको कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, उनको प्रैक्टिकल प्लान देने की आवश्यकता है। उनको अमली जामा, जिसे बोलते हैं ना, अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आप प्लान करते रहते हो, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो आपको एक्शन लेने की देर है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, सब चीज़ों को। आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको एंजल्स, आपको गार्जियन एंजल्स, आपको आर्क एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने आपको अभी क्या कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ गेट खोलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ रहा है जो आपको चाहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने में। आपको अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हैं। और भी हम कार्ड्स देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए, आप कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या मुझे? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एंड बॉटम ऑफ द डेक,
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब ये जो समय आ गया है, ये एक्शन लेने का समय आ गया है। आपको एक्शन लेना है और आपके जल्द ही जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं आपको मिलेगा। बट शर्त ये कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताना नहीं है और किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कोई आपके शत्रुओं से मिला हो और वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भेजता हो। तो शत्रु जो हैं आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सतर्क रहना है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है। अब हम देखेंगे कि आपके नेम के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि आपके जो नेम के अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर आपका नेम का अल्फ़ाबेट है B, W, G, N, E। E डबल है तो मैं वापस रखूँगी, G भी डबल है वापस रखूँगी, H, T और S। ये आपके नेम के अल्फ़ाबेट हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी।